जिंदगी खूबसूरत है और इसमें खुशियों के पल अनमोल होते हैं। खुशियों और हंसी से भरी हुई ये पल हमें याद दिलाते हैं कि जीवन कितना अद्भुत हो सकता है। लेकिन सच तो ये है कि पूरी तरह एंजॉय करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। पैसे हमें वो आज़ादी देते हैं जिससे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी पैसों की भाषा सीखने जैसा है। ये हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम बोलना और समझना सीखते हैं, वैसे ही हमें कमाई, बचत और खर्चा समझदारी से करना सीखना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें जीवन भर काम आता है। अभिजीत कोलापकर का मनी वर्क्स इस सफर में एक दोस्त की तरह है। ये हमें वित्तीय ज्ञान और समझदारी सिखाता है। ये हमें सिखाता है कि बिना किसी मुश्किल भाषा में उलझे अपने पैसों को कैसे मैनेज करें। मनी वर्क्स के साथ आप अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि जब हम पैसों को समझते हैं तो हम उनसे काम ले सकते हैं, वो हमसे नहीं। सही वित्तीय ज्ञान के साथ हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। कभी सोचा है कि आपकी सैलरी हर महीने कहां गायब हो जाती है? ये एक आम सवाल है जो हम में से कई लोग खुद से पूछते हैं। बजटिंग हमें अपनी इनकम और एक्सपेंसेस ट्रैक करने में मदद करता है। ये एक ऐसा टूल है जो हमें फाइनेंशियल कंट्रोल देता है। ये हमारे पैसों की डायरी रखने जैसा है, ये जानना कि वो कहां से आते हैं और कहां जाते हैं। जब हम अपने खर्चों को लिखते हैं तो हमें एक क्लियर पिक्चर मिलती है। कोलापकर इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लो आपके पास एक जार कुकीज का है। अगर आप बिना गिने खाते रहेंगे तो वो जल्दी खत्म हो जाएंगी। इसी तरह अगर आप अपने पैसे बिना सोचे समझे खर्च करेंगे तो महीने के अंत तक कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर आप हर दिन कुछ कुकीज खाने का डिसाइड करेंगे तो वो ज्यादा दिन चलेंगी। इसी तरह अगर आप अपने खर्चों को प्लान करेंगे तो आपके पैसे भी लंबे समय तक चलेंगे। बजटिंग का मतलब है कि आप अपने पैसे को कैटेगरीज में डिवाइड करें, जैसे कि ग्रोसरीज, रेंट और सेविंग्स। इससे आपको पता चलेगा कि कितना पैसा कहां जा रहा है। बजट हमें पूरे महीने पैसे समझदारी से खर्च करने में मदद करता है। ये हमें फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाता है और हमें फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद करता है। सेविंग सुनने में बोरिंग लग सकता है, पर यह अपने लिए एक सेफ्टी नेट बनाने जैसा है। जिंदगी अनिश्चित है और कुछ सेविंग्स मुसीबत के समय काम आती है। कोलापकर सुझाव देते हैं कि हम सेविंग्स को अपने बजट में एक जरूरी खर्चे की तरह देखें। थोड़े थोड़े पैसे भी रेगुलरली सेव करने से समय के साथ एक बड़ी रकम बन सकती है। इसे बीज बोने जैसा समझो। इसमें समय लगता है, लेकिन सब्र और नियमितता से ये एक मजबूत पेड़ बन जाता है। याद है वो कहावत, पैसा पेड़ पर नहीं उगते? हाँ, ये सच है, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट्स के जरिए अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं। घबराओ मत, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लगता है। कोलापकर अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को आसान भाषा में समझाते हैं। फिक्स डिपॉजिट से लेकर म्यूचुअल फंड्स तक वो हमें बताते हैं कि अपने गोल्स और रिस्क के हिसाब से क्या चूज करना सही रहेगा। अगर जिम्मेदारी से इस्तेमाल किए जाए तो क्रेडिट कार्ड्स हेल्पफुल हो सकते हैं। ये सुविधा देते हैं और एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाने में भी मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर ध्यान से यूज ना किए जाए तो ये कर्ज का कारण भी बन सकते हैं। कोलापकर हमें सलाह देते हैं कि क्रेडिट कार्ड्स को उधार के पैसों की तरह ट्रीट करें, जिन्हें समय पर वापस करना जरूरी है। वो हर महीने पूरी अमाउंट पे करने पर जोर देते हैं ताकि बड़े इंटरेस्ट चार्जेस से बचा जा सके। कर्ज एक भारी बोझ की तरह लग सकता है और यह बोझ समय के साथ बढ़ता ही जाता है, जिससे स्ट्रेस और एंजाइटी होती है। यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर असर डाल सकता है। कोलापकर हमें डेट ट्रैप में फंसने के खतरों के बारे में चेतावनी देते हैं। वो बताते हैं कि कैसे कर्ज का सही प्रबंधन न करने से हमारी वित्तीय स्थिति और भी खराब हो सकती है। वो समझाते हैं कि कैसे कई लोन्स लेना या एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना एक विशियस साइकिल बन सकता है। यह चक्र हमें और भी गहरे कर्ज में धकेल सकता है। वो हमें अपनी इनकम के हिसाब से खर्च करने और गैर जरूरी खर्चों से बचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बजट बनाना और उस पर टिके रहना महत्वपूर्ण है, जो डेट का कारण बन सकते हैं। अनियंत्रित खर्च और क्रेडिट कार्ड का अत्यधिक उपयोग हमें कर्ज के जाल में फंसा सकता है। याद रखें, किसी चीज के लिए सेव करना हमेशा बेहतर होता है। यह न केवल हमें कर्ज से बचाता है, बल्कि हमें वित्तीय सुरक्षा भी प्रदान करता है, बजाय उसे क्रेडिट पर खरीदने और बाद में पे करने के। क्रेडिट पर खरीदारी करने से ब्याज और शुल्क बढ़ सकते हैं, जिससे कर्ज और भी बढ़ सकता है। वित्तीय साक्षरता बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है।
इससे हमें कर्ज प्रबंधन के बेहतर तरीके सीखने में मदद मिलती है और हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। यह हमें वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में एक कदम और करीब ले जाता है। फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, ये अपनी जिंदगी पर कंट्रोल करने के बारे में है। जब हम अपने फाइनेंसेस को समझते हैं तो हम इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए एम्पावर्ड महसूस करते हैं। कोलापकर का मनी वर्क्स हमें अपने पैसे कॉन्फिडेंटली मैनेज करने के लिए जरूरी नॉलेज और टूल्स देता है। ये हमारे पास एक फाइनेंशियल एडवाइजर होने जैसा है जो हमें एक सिक्योर और फुलफिलिंग फ्यूचर की ओर गाइड करता है। तो चलिए अपने फाइनेंसेस की जिम्मेदारी लेते हैं और अपने लव्ड वंस के लिए एक बेहतर कल बनाते हैं।